मैं मदन लाल राजपूत, SKM इंटर कॉलेज कासगंज। प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में मैंने मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में आपको बताया था। कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज ऐसा क्रियाएँ रह गई थी, उनको मैं इस वीडियो में विस्तृत तरीके से आपको समझाऊंगा। कैन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, यहाँ से आप देखेंगे। कैन का प्रयोग, कैन का अर्थ होता है सकना। इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में योग्यता, एबिलिटी, क्षमता, कैपेसिटी तथा आज्ञा एवं अनुमति यानी परमिशन प्रकट करने के लिए होता है। एग्जाम्पल देते हैं से आई कैन डू इट। इसमें एबिलिटी है, मैं इसे कर सकता हूँ। सेकंड है माई ब्रदर कैन ड्राइव ए कार। इसमें कैपेसिटी है यानी क्षमता है, मेरा भाई कार चला सकता है। कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, ये भी कैपेसिटी में आता है। नेक्स्ट है यू कैन सिट इन माई लॉन, तुम मेरे लॉन में बैठ सकते हो, इसमें परमिशन का भाव है। इस तरह से कैन का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब आता है कुड का प्रयोग। कैन का पास्ट टेंस कुड है। जैसे कैन का अर्थ सकना है, इसी प्रकार कुड का अर्थ शका या सकता था है। कुड के द्वारा भूतकाल में योग्यता या क्षमता प्रकट होती है। जैसे यू कुड कम हियर यस्टरडे, तुम यहाँ कल आ सकते थे। सेकंड, अंशु कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन शी वाज ओनली 5 years old। अंशु इंग्लिश बोल सकती थी जब वो 5 वर्ष की थी केवल। नेक्स्ट सेकंड रूल है, प्रेजेंट टेंस में कुड का प्रयोग तब होता है जब जहाँ नम्र निवेदन के लिए भाव प्रकट होता हो। जैसे कुड आई सी यू इन द इवनिंग, क्या शाम को आपसे मुलाकात हो सकती है ना। तो इस तरह से हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। अब नंबर आता है मे का, यूज ऑफ मे। मे का अर्थ भी सकना है, जैसे कैन का अर्थ सकना था, किंतु कैन से मे का भाव भिन्न है। मे का प्रयोग आज्ञा देना या लेना तथा निकट संभावना का भाव प्रकट करता है। जैसे या फिर इच्छा प्रकट करने के लिए होता है। जैसे आज्ञा मांगना के लिए है, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, या मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। मे बी सिट इन द लॉन, क्या हम लॉन में बैठ सकते हैं। ये आज्ञा मांगने वाले एग्जाम्पल हैं। अब आता है आज्ञा देना या प्रदान करने के लिए भी है। यू मे कम, तुम अंदर आ सकते हो। यू मे टेक दीज बुक्स, तुम इन पुस्तकों को ले सकते हो। मोहन मे गो टू सी द रेड फोर्ट, मोहन लाल किला देखने के लिए जा सकता है। इस तरह से यहाँ पर आज्ञा देना या प्रदान करने के लिए एग्जाम्पल है। अब सेकंड रूल है, मे का प्रयोग किसी कार्य या घटना के होने की संभावना व्यक्त करने की बात कही गई हो। जैसे पॉसिबिलिटी हो उसमें। द न्यूज में बी फॉल्स, ये समाचार गलत भी हो सकता है। सेकंड है द ट्रेन मे बी लेट, रेलगाड़ी लेट हो सकती है। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। सेकंड रूल, विश यानी इच्छा प्रकट करने के लिए भी मे का प्रयोग होता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग या मे गॉड हेल्प यू, है ना। अब नंबर आता है मे के बाद माइट का, यूज ऑफ माइट। मे का अर्थ पास्ट टेंस में शका है,
अर्थात मे का माइट। इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में दूर की संभावना व्यक्त करने के लिए भी होता है। जैसे मंजू इज वीक, मंजू कमज़ोर है। सी माइट फेल, वो अनुत्तीर्ण हो जाएगी या हो सकती है। रूल सेकंड है इसका, माइट का प्रयोग पास्ट टेंस में दूर की संभावना के लिए भी होता है। जैसे हनी टोल्ड मी दैट अनुज माइट यूज दिस कार, है ना। अब रूल थर्ड है, माइट का प्रयोग इनडायरेक्ट बनाते समय मे को माइट में बदलते हैं। रामा सेड टू मी आई मे गो होम, तो इसका इनडायरेक्ट बना है रामा टोल्ड मी दैट ही माइट गो होम। इस तरह से ये मे माइट का प्रयोग होता है। अब नंबर आता है यूज ऑफ मस्ट का। मस्ट का प्रयोग, तो मस्ट का अर्थ है चाहिए। इसका पास्ट टेंस भी मस्ट ही होता है। इसका प्रयोग अनिवार्यता और बाध्यता, परिणाम या निष्कर्ष एवं निषेध में किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। जैसे नंबर 1, यू मस्ट गो नाउ, अब तुम्हें जाना चाहिए या जाना पड़ेगा। नाउ इट इज 11, मिस्टर शर्मा मस्ट बी इन द ऑफिस, अब 11 बजे हैं, मिस्टर शर्मा को ऑफिस में होना चाहिए। ये निष्कर्ष है, निष्कर्ष वाला है। ऐसी थर्ड है, योर कंडीशन इज नॉट गुड, तुम्हारी हालत सही नहीं है। यू मस्ट सी द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फोर्थ है, यू मस्ट नॉट रीड माई डायरी, तुम्हें मेरी डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। ये कर्तव्य बोध की बात कही गई है। ऐसे ही अब आता है यूज ऑफ ऑट टू। शुड और मस्ट की तरह ऑट टू का अर्थ भी चाहिए ही है, लेकिन ऑट टू का प्रयोग मोरल ओब्लाइजेशन यानी नैतिक कर्तव्य के अर्थ में होता है। जैसे यू ऑट टू ओबे योर टीचर्स, तुम्हें अपने गुरुओं का आज्ञा का पालन करना चाहिए। सेकंड है, यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, है ना। इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। अब लास्ट एक रहता है यूज ऑफ यूज्ड टू। यूज्ड टू यूज टू का अर्थ होता है भूतकाल में स्वाभाविक कार्य प्रकट करने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज यंग, मैं हॉकी खेला करता था जब मैं जवान था। सेकंड है, माई ग्रैंडफादर यूज टू टेल मी स्टोरीज एट नाइट, मेरे बाबा दादाजी मुझे कहानियाँ सुनाया करते थे रात में। थर्ड है, माई मदर यूज टू रीड द रामायण डेली, मेरी माता जी प्रतिदिन रामायण पढ़ा करती थी। इस तरह से अब लास्ट एक रह जाता है नीड या नीड नॉट। नीड या नीड नॉट का प्रयोग, नीड का प्रयोग निषेधात्मक तथा प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है। जैसे यू नीड नॉट वरी अबाउट मुकेश, तुम्हें मुकेश के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। रुचि नीड नॉट गो टू हॉस्पिटल नाउ, अब रुचि को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। नीड ही कम टू यू एवरी डे, इस तरह से ये नीड का प्रयोग होता है। ठीक है, अब इससे संबंधित मैं होमवर्क में एक एक्सरसाइज आपको दूंगा।